Hello dear students, welcome to the Scissor Pharmacy classes. So students, today we discuss about the heart. आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये हमने देखा था जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ये आपका हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो आपका हार्ट है इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका हार्ट होता क्या है, कैसे वो आपकी बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, एनाटॉमी हम लोग हार्ट की पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या है आपका, कौन शेप का होता है, हॉलो होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, पंप करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं हार्ट का, जो आपका हार्ट है ये आपका कैसा है, कौन शेप का है, आपको देख रहे हैं जो आपका हार्ट है वो आपका कैसा है, कौन शेप का है, ठीक है। ये क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है और ये आपका मसल्स का बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। जो आपका हार्ट होता है ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ऑर्टा के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। जो आपका हार्ट है, ठीक है, जो आपका ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन में जो आपका हार्ट होता है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है किसी भी ह्यूमन को लाइव रहने के लिए, ठीक है। जो आपका ह्यूमन का हार्ट है, ह्यूमन में जो भी हार्ट होता है ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है ह्यूमन को लाइव रहने के लिए, ठीक है। जो आपका हार्ट होता है आपका मुट्ठी के साइज़ का होता है, ठीक है, एक फिक्स्ड साइज़ का होता है, ठीक है। जितनी बड़ी मुट्ठी होगी उतना ही बड़ा क्या होगा, आपका हार्ट होगा, ठीक है। तो हार्ट क्या है, आपका एक फिक्स्ड साइज़ का ऑर्गन होता है, ठीक है, जो आपका प्राइमरी ऑर्गन होता है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। हम लोग वेट के बारे में बात करते हैं हार्ट के। तो हार्ट का वेट और जो हार्ट का साइज़ है ये आपके अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। जो आपको यहाँ पे दिया गया है ये आपका किसका, रोशन विल्सन से लिया गया है, ठीक है। तो आपका जो हार्ट का वेट है ये आपका मेल में 300 ग्राम होता है, फीमेल में आपका 250 ग्राम होता है, ठीक है। जो आपका हार्ट का साइज़ है, ठीक है, लेंथ इसकी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी मतलब कि जो आपकी लंबाई है ये कितनी होगी, आपकी 12 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई आपकी 9 सेंटीमीटर होगी, थिकनेस आपकी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। मतलब जो आपकी लंबाई है, ठीक है, हार्ट, ये जो आपका हार्ट है इसकी जो लंबाई है कितनी है आपकी, कितनी है आपकी, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई कितनी है आपकी, ये जो आपकी चौड़ाई है आपकी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। जो आपका थिकनेस है इसकी वो आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि आपकी लोकेशन ऑफ हार्ट, आपका हार्ट आपका प्रेजेंट कहाँ पे है, कहाँ पे ये आपका होता है। तो आपका जो हार्ट होता है ये आपका कहाँ पे होता है, थोरैक्स कैविटी में होता है। ये आपकी थोरैक्स कैविटी लंग्स और स्टर्नम के बीच में होती है, जिसको हम लोग मेडिस्टर्नम भी बोलते हैं, ठीक है। हार्ट का जो आपका 2 से 3 पार्ट जो होता है आपका हार्ट का, ये आपका कहाँ, बॉडी के लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ रहता है, ठीक है, लाइज रहता है आपके बॉडी के लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। जो हार्ट का जो बेस होता है वो आपका कहाँ होता है, ऊपर होता है, और जो एपेक्स होता है ये आपका कहाँ होता है, नीचे की साइड होता है, ठीक है। मतलब जो हम लोग ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके हार्ट का क्या है, ये आपका बेस है हार्ट का, ठीक है। जो हम लोग नीचे की साइड देख रहे हैं ये आपका हार्ट का क्या है, एपेक्स है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका हार्ट है ये, इसमें आप एक आउटर कवरिंग देख रहे हैं। इस आउटर कवरिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो आपकी हार्ट की जो आपकी आउटर कवरिंग है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, ठीक है। जो आपकी पेरिकार्डियम लेयर होती है ये क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। क्योंकि जो आपका हार्ट है ये आपका कहाँ, लंग्स और किसके बीच में प्रेजेंट है, आपका रिब्स के बीच, स्टर्नम के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये उन हार्ट जो है आपका लंग्स और स्टर्नम के बीच में फ्रिक्शन कॉज ना करे, ठीक है, एक दूसरे में ये फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये जो आपकी पेरिकार्डियम उनसे क्या करती है, प्रिवेंट करती है, बचा करके रखती है, ठीक है। कि जो आपका हार्ट है दूसरे किसी भी ऑर्गन के साथ में क्या फ्रिक्शन ना कर सके, इसलिए आपकी पेरिकार्डियम लेयर इसको बचा करके रखती है। इसमें क्या होता है पेरिकार्डियम लेयर में, इसमें आपकी 2 लेयर होती हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम लेयर में आपकी क्या होती है, 2 लेयर होती है। पहली होती है आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरी होती है आपकी सीरस पेरिकार्डियम। जो आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है ये क्या होती है, आपकी एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है, इनइलास्टिक होते हैं और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। जबकि फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है ये हमारी बचा के रखती है हार्ट के ओवर स्ट्रैचिंग को, ठीक है, मतलब हार्ट जो आपका ओवर स्ट्रैचिंग ना कर सके, इसलिए जो आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है उसको बचा करके रखती है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सीरस पेरिकार्डियम। जो आपकी सीरस पेरिकार्डियम होती है, ठीक है, ये क्या होती है आपकी, आपकी ये डबल लेयर होती है, ठीक है। ये थिन होती है लेकिन आपकी कैसी है, ये आपकी डबल लेयर होती है जो आपकी हार्ट के चारों तरफ
चारों ओर से हार्ट को क्या करती है, सराउंडेड रहती है, ठीक है। इसमें दो आपकी लेयर होती है, एक आपकी होती है पैराइटल लेयर, एक होती है आपकी विसरेरल लेयर, ठीक है। जो सीरस पेरिकार्डियम में जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, उसको हम लोग पैराइटल लेयर बोलते हैं, ठीक है, जो आपकी क्या फाइब्रस पेरिकार्डियम से बनी हुई होती है, ठीक है। सेकंड होती है आपकी इनर विसरेरल लेयर, ठीक है। सेकंड कौन सी होती है आपकी इनर विसरेरल लेयर होती है, जो आपकी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, जो क्या करती है हार्ट, जो इनर विसरेरल लेयर होती है वो आपके हार्ट के सरफेस से टाइटली अडेयर रहती है, ठीक है। हार्ट के सरफेस से क्या रहेगी आपकी टाइटली अडेयर रहेगी, ठीक है। जबकि पैराइटल और विसरेरल लेयर है, इनके बीच में क्या होती है एक कैविटी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये क्या करता है हार्ट को लुब्रिकेट बनाता है, ठीक है। हार्ट को लुब्रिकेट बनाएगा जिससे ये आपके अदर ऑर्गन्स के साथ में फ्रिक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं लेयर ऑफ हार्ट की। हार्ट में कितनी लेयर होती हैं, ठीक है। तो जो आपकी हार्ट की बॉल होती है उसमें कितनी है 3 लेयर होती हैं। पहली आपकी एपिकार्डियम होती है, सेकंड मायोकार्डियम होती है, थर्ड आपकी एंडोकार्डियम होती है, ठीक है। तो एपिकार्डियम आपकी एक्सटर्नल लेयर होती है, मतलब बाहरी लेयर जो होती है उसको हम लोग एपिकार्डियम बोलते हैं। जो आपकी बीच की लेयर होती है उसको हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं। जो आपकी इनर लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपकी एपिकार्डियम लेयर क्या है, जबकि एपिकार्डियम लेयर है ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट वॉल की, ठीक है। जो आपकी एपिकार्डियम लेयर है आपकी कैसी होती है स्मूथ होती है, स्लिपरी इसका टेक्सचर होता है, ठीक है। जो क्या करती है जो आपके हार्ट है हार्ट को फ्रिक्शन होने से बचाती है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या क्या होता है एपिकार्डियम लेयर में आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं मायोकार्डियम तक ब्लड को सप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे ब्लड आपकी आगे की तरफ मूव कर सके। सेकंड लेयर होती है आपकी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या आपका मिडिल लेयर होती है हार्ट की, ठीक है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो आपका हार्ट पंप करता है किसी ब्लड को, ठीक है। हार्ट जो आपका पंप करता है किसी ब्लड को, उस ब्लड के पंपिंग के लिए, पंपिंग एक्शन के लिए जो आपकी सेकंड लेयर है मायोकार्डियम, ये आपके आप क्या है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इस मायोकार्डियम लेयर की वजह से ही जो आपका हार्ट होता है वो आपका क्या करता है पंप करता है, ठीक है। ये आपका बना जो मायोकार्डियम लेयर होती है आपकी बनी हुई होती है कार्डियक मसल टिश्यू से। नेक्स्ट लेयर हम लोग बात करते हैं आपकी एंडोकार्डियम की, ठीक है। जबकि नेक्स्ट लेयर है वो आपकी क्या है एंडोकार्डियम है। जो आपकी एंडोकार्डियम लेयर है ये आपकी क्या है इनर मोस्ट, मतलब सबसे अंदर की जो आपकी लेयर है हार्ट की वो आपकी क्या है एंडोकार्डियम लेयर है, ठीक है। ये आपकी कैसी होती है थिन होती है, ठीक है, थिन लेयर होती है, जो आपकी किसकी बनी हुई होती है एंडोथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। जो आपकी एंडोकार्डियम लेयर होती है ये क्या करती है ये प्रोवाइड कराती है स्मूथ लाइनिंग, ठीक है, क्योंकि हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और बॉल्ब्स होते हैं। तो जो आपकी एंडोकार्डियम लेयर होती है क्या करती है चैम्बर को स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और जो भी हार्ट के बॉल्ब्स होते हैं उनको क्या करती है कवर करके रखती है, जिससे कि उनको वो प्रोटेक्ट करके रख सके। जो आपकी स्मूथ एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, ठीक है, एंडोकार्डियम में क्या प्रेजेंट है आपकी एंडोथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है, एंडोथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। तो जो आपकी स्मूथ एंडोथेलियम टिश्यू की जो भी लाइनिंग होगी, ठीक है, ये क्या करेगी हमारी जो भी सरफेस फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब जब ब्लड हमारा पास हो रहा है, ठीक है, हार्ट से जो ब्लड पास हो रहा है तो उसमें क्या होगा एंडोकार्डियम में फ्रिक्शन होगा, तो उस फ्रिक्शन को क्या करती है मिनिमाइज करती है, जिससे कि हार्ट को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, ठीक है। उस फ्रिक्शन को क्या करती है ये मिनिमाइज करके रखती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट की। हम लोगों को पता है कि हार्ट में आपके कितने 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर आपके ऊपर की तरफ होते हैं, 2 चैम्बर आपके कहाँ नीचे की तरफ होते हैं। जो आपके ऊपर की तरफ चैम्बर होते हैं उनको हम लोग एट्रिया बोलते हैं, जो आपके नीचे की साइड चैम्बर होते हैं उनको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। आपके ऊपर की तरफ चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग एट्रिया बोलते हैं। वो क्या करते हैं आपके जो भी आपका ब्लड होगा उसको क्या करेंगे बॉडी से रिसीव करेंगे, इसलिए इसको हम लोग रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं। जबकि लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग पंपिंग चैम्बर्स बोलते हैं। इनको पंपिंग चैम्बर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे आपके जो भी ब्लड होगा उसको क्या करेंगे पूरी बॉडी में पंप करेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे पंपिंग चैम्बर्स बोलेंगे। ये जो तो आपके दोनों चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड के, ये दोनों चैम्बर्स आपके किसकी एक आपका सेप्टम होता है, इसके थ्रू ये क्या करते हैं आपके डिवाइडेड रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, ठीक है। जबकि राइट साइड के जो चैम्बर्स होंगे ये क्या करेंगे आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेंगे रिसीव करेंगे बॉडी से, और फिर उसको क्या करेंगे सेंड मतलब भेज देंगे, कहाँ भेजेंगे लंग्स को ये भेज देंगे, ठीक है। जबकि जो आपका लेफ्ट साइड के जो भी चैम्बर्स होंगे आपके रिसीव करेंगे जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लंग्स से, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये करेंगे रिसीव करने के बाद में ये हमारी पूरी बॉडी में क्या करेंगे इसको पंप कर देंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा 4 चैम्बर्स होते हैं क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं।
तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो पहला आपका राइट एट्रियम है जो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा बॉडी से। किसके किसके थ्रू ये रिसीव करेगा, तो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से क्या करेगा, आपके जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको ये रिसीव करेगा। फिर नेक्स्ट आता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, आपका जो भी ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आपका बॉडी से रिसीव किया गया उसको क्या करेगा, लंग्स तक पहुंचाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, जो भी लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है, तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, रिसीव करेगा लंग्स से, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, आपका जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा ये क्या करेगा, आपका जो भी ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से उसको ये क्या करेगा, ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को पंप कर देगा, ठीक है। तो ये था आपका स्टूडेंट्स एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो हम लोग हार्ट का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसा इसका क्या काम होता है। तो हम लोगों ने जो बेसिक रफली जाना था कि हार्ट क्या है, तो हार्ट क्या है आपका, कि जो आपका हार्ट होता है ये आपका कॉर्न शेप का होता है, ठीक है, कॉर्न शेप का होता है, हॉलो होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जो भी ये आपका हार्ट होता है ये आपका फिस्ट साइज़ का होता है, ठीक है। इसमें जो आपका वेट जो होता है आपका मेल में 300 ग्राम होता है, फीमेल में 250 ग्राम होता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है ये आपकी कितनी 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो आपकी 9 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये आपके मेडिस्टेनम में क्या रहता है, लोकेटेड रहता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक आपकी लेयर होती है पेरिकार्डियम जो क्या करती है, जो हमारी हार्ट है उसको किसी भी ऑर्गन से फ्रिक्शन से बचाती है, ठीक है। जो आपका हार्ट है ये आपका लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, तो ये क्या लंग्स से फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, उससे ये क्या करेगी, ये बचाएगी पेरिकार्डियम, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, पेरिकार्डियम में आपकी क्या एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसमें आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल रहता है जो आपका क्या लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो आपका हार्ट है इसमें क्या होती है, 3 लेयर होती हैं, ठीक है। पहली ये जो आपकी पहली लेयर है ये आपकी कौन सी है, एपिकार्डियम लेयर है, ठीक है, कौन सी आपकी एपिकार्डियम है। फिर आपकी आती है मायोकार्डियम आती है, फिर आपकी नेक्स्ट थर्ड कौन सी आती है, एंडोकार्डियम आती है। जबकि एपिकार्डियम लेयर होती है क्या आपकी आउटरमोस्ट लेयर होती है हार्ट की, ठीक है, जो क्या करती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है हार्ट को। फिर सेकेंड आती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर क्या करती है, आपकी जो भी हार्ट आपका ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आपकी जो एंडोकार्डियम लेयर है ये क्या है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी आपके हार्ट के बॉल हैं जो आपके चैम्बर है इनको क्या करती है, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड कराती है, ठीक है, इनको भी ये प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका कि इसमें कौन से आपके चैम्बर्स होते हैं, तो इसमें आपके 4 चैम्बर्स होते हैं। पहला होता है आपका राइट एट्रियम होता है, ठीक है, सेकंड होता है आपका राइट वेंट्रिकल होता है, थर्ड होता है आपका लेफ्ट एट्रियम होता है, फोर्थ होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। जो आपका राइट एट्रियम होता है ये क्या करता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, कैरी करेगा बॉडी से सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है आपका जो आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, कौन सा है आपका राइट वेंट्रिकल, ये क्या करेगा, जो भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजेगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर उसके बाद में क्या होगा, जो भी आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आएगा उसको ये रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीव करने के बाद में जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, आपका ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या कर देगा, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको पूरी बॉडी में थ्रू आउट कर देगा, किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए आपको कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताइए और कौन सा आपकी नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर बनाए ये भी आप बताइए। थैंक यू।